हेलो दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं अटल लाइफ कंसल्टिंग, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, स्नेह दिया है, जिसके कारण लगातार मैं तीरथ राज अटल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है बेहद महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं। और इस शरीर को अच्छा रखने के लिए हवा, पानी और भोजन की महती आवश्यकता है। हवा पे आपका मेरा कुछ खास नियंत्रण नहीं है, फिर भी प्रकृति के साथ चलकर, प्रकृति को संवार कर, प्रकृति को सजाकर, पेड़ पौधे लगाकर आप और हम हवा को बेहतर करने में अपनी भूमिका जरूर अदा कर सकते हैं। दूसरा पहलू मैं लेके आता हूँ साथियों, जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। पानी। पानी हम कब पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा कितनी हो आपके शरीर में। पानी आपके शरीर में 6 से 7 लीटर हर रोज़ जाना चाहिए। पानी पीने का तरीका ध्यान रहे, पानी को हमेशा चाय की तरह पीना है। पानी चाय की तरह सिप सिप करके अगर पिए तो आपके पानी के हर घूंट में सलाइवा का मिश्रण होते जाता है और वो पानी अमृत हो जाता है। याद रहे, पानी का जब गिलास आप लें तो उस गिलास को आप गिलास के पानी को चार्ज करें। आप प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु, आपने जो पानी दिया है प्रकृति से मुझे मुफ्त में प्राप्त हुआ है, इस पानी को आप चार्ज कर दीजिए। इस पानी में ऊर्जा डाल दीजिए। ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा का एक भाग इसमें डाल दीजिए जो मेरे शरीर को फायदा पहुंचाएगा। मेरे शरीर के लायक जो ऊर्जा है वो सब इसमें ऐड कर दीजिए। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड, इस पानी को मेरे शरीर में अमृत की तरह कार्य करवा देना और मेरे शरीर को ये प्रफुल्लित करे। 30 सेकंड ऐसा प्रार्थना कर लें। ये होता है साथियों पानी का चार्ज करना। प्रार्थना करना प्रभु से, प्रार्थना करना ब्रह्मांड से कि ये पानी को आपके शरीर के लिए अमृत तुल्य बना दे। साथियों, पानी सिप सिप करके पिएंगे तो आप कभी भी पानी की कमी से आप कभी परेशान नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे। साथियों, पानी अगर आप पी रहे हैं तो जरूर ध्यान रहे, आप खड़े होकर कदापि पानी ना पिए, बैठकर पानी पिए। और साथ ही उखड़ू बैठ सके तो और अच्छा है। उखड़ू नहीं बैठ पा रहे हैं तो किसी थोड़ी सी ऊंचाई वाले कोई स्थान में बैठ जाएं या कुर्सी में बैठ जाएं, लेकिन खड़े होकर कदापि ना पिए। खड़े होकर अगर पानी पिएंगे तो घुटनों के दर्द से बच नहीं पाएंगे। साथियों, पानी में सारे मिनरल्स हैं जो आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं। पाचन के लिए बेहद महत्वपूर्ण भाग निभाता है पानी। आइए हम भोजन की ओर रुख करते हैं। साथियों, भोजन को लोग सही ढंग से चबाकर नहीं खाते हैं। प्रमुख कारण यही है पाचन की कमी का। साथियों, आज अधिकतर लोगों को पाचन की समस्या है और पाचन नहीं होने के कारण गैस, फिर बीपी, फिर शुगर, अल्सर, अल्जाइमर, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, बड़ी बीमारियां हो रही हैं। साथियों, भोजन को सही ढंग से कैसे किया जाए। भोजन की थाली, भोजन का जब थाली आपके सामने आ जाए साथियों, अगर आपके सामने एक रोटी का टुकड़ा आया है, एक रोटी आया है, तो रोटी को कम से कम 32 से 35 टुकड़ा कर लें। एक रोटी का 32 से 35 टुकड़ा कर लें। एक टुकड़े को आप मुंह में डालें। सब्जी है तो सब्जी के साथ डालें, जो भी है खाएं और उसको कम से कम 32 बार चबाएं। 32 बार चबाने का फॉर्मूला पहले भी आपने सुना होगा। 32 बार चबाने का, 32 दांत हैं हमारे मुंह में और 32 बार चबाना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। आप शुरू करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आज दौड़ा भागी की ज़िंदगी में लोगों के पास खाने का समय नहीं है। अगर खाने के लिए आप समय निकालेंगे तो आपको डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, अस्पताल में लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। साथियों, 32 टुकड़ा करने के बाद आराम से चबा चबा कर खाएं। आराम से चबाएं और हर टुकड़े को कम से कम 1 मिनट तक चबाएं। आराम से चबाएं। खाना को पानी बना दें आप। इतना उसको पीस डालें, इतना महीन कर डालें मुंह में ही कि सलाइवा उसमें पूरी तरह से मिल जाए। जितना भाग पानी हो जाता है उसको अंदर करें, जितना भाग कठोर रह गया उसको फिर से चबाएं, फिर से चबाएं। ऐसा करके लगभग
60 सेकंड तक अगर आप चबाएंगे तो वो भोजन आपका पानी की तरह तरल हो जाता है और आपके शरीर में चला जाता है और वो बेहद फायदेमंद होता है। एक रोटी आपको ज़रूरत नहीं है 4 रोटी 10 रोटी खाएं। एक रोटी को ही अगर अच्छे ढंग से खाएं तो आपके शरीर को पूरा एनर्जेटिक करता है, ऊर्जित करता है। रोटी खाते समय ये ध्यान रखें कि आप अच्छे से चबाएं, पूरी तरह से चबाएं। चबाने में कोई कोताही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे दांतों की उम्र तो कम नहीं होगी। नहीं साथियों, दांतों की उम्र और बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं साथियों, जब भी आप खाना खाएं खूब चबाएं। अगर आप चावल खा रहे हैं तो या कोई दूसरी चीज़ खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, तो छोटी चम्मच लें, छोटा चम्मच लें और चम्मच के 1/4 भाग में ही भोजन को लें और मुंह में डालें। दाल है तो दाल के साथ मिलाकर डालें, सब्जी के साथ, और 1/4 चम्मच, छोटी चम्मच लें, मीडियम चम्मच। ऐसे होटलों में आजकल बड़ी चम्मच दी जा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि ज़्यादा आप खाएंगे तो ज़्यादा आप खाना खाएंगे, उनका बिल ज़्यादा बनेगा। लेकिन गलत है। छोटी चम्मच में 1/4 चम्मच आप मुंह में डालें, आराम से चबाएं। 32 बार चबाएं। 32 बार चबाते तक आप पूरी तरह से चबाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए। भोजन करना भी एक साधना है। बिना ऊर्जा के ये आपका शरीर नहीं चलने वाला। ऊर्जा से ही चलता है। पलकें भी झपकाते हैं ना, उसमें ऊर्जा लगता है। तो साथियों, इतना चबाएं और इतने आप ध्यानमग्न होकर चबाएं कि हर चबाई पे, है ना, आप ऊपर का दांत नीचे के दांत से टकरा रहा है, क्रंच का जो आवाज़ आ रहा है उसका आनंद लें। संगीत में खो जाएं। आप कैसे उसको इस भाग से इस भाग ला रहे हैं, कैसे उसको आप आगे से पीछे कर रहे हैं, उस ध्यान में खो जाइए। पूरे ध्यान से, पूरी तन्मयता से, एकाग्रता के साथ अगर आप भोजन करेंगे तो वो भोजन भोजन नहीं, अमृत बन जाएगा। ऐसा करते हुए लगातार आप इसको भी लगभग 1 मिनट तक चबाएं और अच्छे से खाएं। खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद ग्रीन टी पिएं। जनरली लोगों को आइसक्रीम खाने की आदत है। कभी कभी लोग चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। गलत है साथियों। पीना है तो आप खाना खाने के 1 घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी पिएं और 1 कप ग्रीन टी पिएं। ये आपके भोजन को पाचन में और बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसा अगर प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भोजन आपके शरीर को लगातार ताकत देगा, लगातार ऊर्जा देगा। प्रयास ये कर साथियों, उपवास का हमारे संस्कृति में बड़ा महत्व है। कई महान लोगों ने बताया कि फास्टिंग होना चाहिए। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो कम से कम पूरा खाली पेट ना रह सकें तो इतना तो किया जा सकता है कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक के खाना खा लिया जाए, तरल खाना खा लिया जाए, तरल वाला खाना। किसी दिन दलिया ही खा लीजिए, किसी दिन दाल ही पी लीजिए, उसको भी बड़े ही स्वाद के साथ, बड़े ही आनंद के साथ। कम कम खाएं, ज़्यादा देर तक खाएं। अब लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना कहाँ समय है खाने के लिए। आप कहते हैं कि 1 रोटी को आप आधे घंटे तक खाएं, 4 रोटी खानी है तो 2 घंटे लगेंगे। नहीं है इतना हमारे पास समय, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। अच्छी बात है, आपके पास समय नहीं है। आपको समय सोशल मीडिया के लिए है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम में घंटों बिता देंगे आप। आपके पास अगर खाने के लिए समय नहीं है तो फिर हॉस्पिटल में लाइन लगाने के लिए समय है। आपके पास अगर खाने के लिए समय नहीं है तो जिम करने के लिए आधा घंटा आपको जिम तक जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, 1 घंटा वहाँ बिताने में लगेगा, फिर आधा घंटा आप रेस्ट करोगे, 2.5 घंटा तो जिम का लगता है। जिम जाना ना पड़े, हॉस्पिटल जाना ना पड़े, भोजन को अच्छा से कर लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। गारंटी मानिए। सही ढंग से खाते हैं, सही ढंग से चबाते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर कभी भी बेडौल नहीं होगा।
ना वज़न ज़्यादा होगा, ना वज़न कम होगा। ओवरवेट भी प्रॉब्लम है, अंडरवेट भी प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों से अगर बचना है तो मेरी बात को आप मानें, फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि मैं जब भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इस तरह का वीडियो बनाऊं, आपको सबसे पहले मिले। ध्यान रहे, पानी पीने के पहले, भोजन करने के पहले प्रभु से प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि साथियों, जो भी आपको हमको प्राप्त हो रहा है प्रभु की देन है, ऊपर वाले की कृपा है, प्रकृति का एक अनुपम उपहार है जो हमको इस शरीर को चलाने के लिए मिल रहा है। साथियों, ये जो भोजन आपके मुंह तक जा रहा है उसमें कितने लोगों की भूमिका है। किसान ने अन्न डाला, धैर्य रखा, 6 महीने तक फसल आया, मेहनत किया, मिंजाई किया, गुड़ाई किया, ट्रांसपोर्टिंग वालों ने ट्रांसपोर्ट किया, आप तक पहुंचाया, दुकान वाला ने बेचा, सेवा दिया आपको, मिल वाले ने पिसाई किया, मिल वाले ने कुटाई किया, जिन हाथों ने आपके लिए बनाया है ना, उन सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते चलिए। साथियों, अगर किसान ना होता तो नहीं आ पाता हमारे तक, ट्रांसपोर्टर नहीं होता तो हम भूखे मरते, व्यापारी नहीं होता तो हम कहाँ से लाते, और आपकी पत्नी, आपकी माँ नहीं होती तो कौन बनाता। सारी चीज़ों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता के भाव से भोजन करें, भोजन को चार्ज करके करें, पानी को चार्ज करके उपयोग करना शुरू करें, और हमेशा हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहें। और साथ ही साथ आप लगातार प्रेम भाव से खाएं, किसी भी स्वाद को आप आलोचना ना करें, कमेंट ना करें, और प्रेम से खाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।